अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे मैंने आपको बताया था रेगुलरली वीडियोस आने वाली हैं एसीसीए पर या डिफरेंट क्वालिफिकेशंस पर। तो फाइनली आज सेकंड वीडियो है और मैं इसमें आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आज आप अगर एसीसीए चूज कर लिया आप लोगों ने कि अगर आप लोगों ने ऑनलाइन करना है या फिजिकली करना है और अब आप लोग कंफ्यूज हो कि आप लोग इस सिटी में या ऑनलाइन तो 5 से 10 अकेडमीज हैं, किस अकेडमी से हम एसीसीए की ऑनलाइन क्लासेस लें या अगर यूट्यूब से देख रहे हैं तो किस जगह से जाके देखें। तो इसके बारे में आप लोग को आज गाइड करने वाला हूँ कि आप लोग किस तरीके से अपने एकेडमी चूज कर सकते हो, किस तरीके से आप लोग अपने इंस्टीट्यूट डिसाइड कर सकते हो कि कौन से इंस्टीट्यूट से जाके करना है। सबसे पहले हम अपने एसीसी को वही 3 लेवल्स में डिवाइड करेंगे और तीनों लेवल्स का मैं आपको अलग अलग बताऊंगा। सबसे पहले हमारा एएफडी का लेवल आता है, ठीक हो गया। सेकंड हमारा आता है स्किल लेवल और थर्ड हमारा आता है प्रोफेशनल लेवल, ठीक हो गया। अभी तीनों लेवल्स का मैं आपको सेपरेटली बताने वाला हूँ। आप लोग जिस लेवल में भी उसके अकॉर्डिंग आप लोग डिसाइड कर सकते हो। अगर आप लोग नए एसीसीए में आ रहे हो और आप लोगों ने एएफडी से स्टार्ट करना है तो आप लोगों को जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आप लोग लाजमन फिजिकल क्लासेस जाके लो, फिजिकली स्टार्ट करो। अब आप लोग एकेडमी किस तरीके से चूज करोगे, अब आप लोगों का जो भी अपना सिटी है ना उस सिटी में आप लोगों ने जाना है और गूगल पे सर्च करना है कि आप लोग सिटी में कौन कौन सी अकेडमी है जो एसीसीए करवाती हैं। अगर आप किसी ऐसे सिटीज हो जहां पर एसीसीए की कोई एकेडमी नहीं है तो फिर अपने नियरेस्ट सिटी में देखना जहां आप लोग शिफ्ट हो सकते हो, हॉस्टल वगैरह में जा सकते हो। लेकिन अब मोस्टली सिटीज में अकेडमीज हैं जो एसीसीए वगैरह करवाती हैं। अब आप लोगों ने जाके देखते हैं अगर आप लोग की सिटी में, मैं फॉर एग्जांपल लेके चलूंगा पेशावर से, क्योंकि मैं पेशावर में रहता हूँ, मैं पेशावर के अकॉर्डिंग आप लोगों को गाइड करता हूँ, ठीक है। आप लोग इसको डिफरेंट सिटीज अप्लाई कर सकते हो। अब पेशावर में 2 अकेडमीज है, बल्कि अब तो 3 हो गई, लेकिन मैं आपको पहले 2 अकेडमी से लेके चलता हूँ। सबसे पहले हमारी अकेडमी आती है स्कैंस, सेकंड हमारी आती है पैक। और पूरे पाकिस्तान में मोस्टली यही अकेडमीज है दो, जो कि हर सिटी में ऑलमोस्ट मौजूद है। और जो तीसरी अकेडमी पेशावर में खुल गई है वो है टीएमयूसी, ठीक है। टीएमयूसी एक ऐसी अकेडमी है, एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पर आप यूनिवर्सिटी लाइफ भी गुजार सकते हो और साथ एसीसीए में के पेपर्स भी पढ़ सकते हो। जबकि जो स्कैन्स और पैक होता है वो टाइप ऑफ अकेडमीज है जहां पर जैसे जैसे आप लोग अगर सेकंड ईयर कर रहे थे तो आप लोग इवनिंग में कोई एकेडमी जाते थे जो कि तकरीबन एक घर में बनी होती है। इसी तरीके स्कैन्स और पैक भी उसी टाइप की अकेडमीज है जहाँ से पेपर की ट्यूशन पढ़ने जाते हो। वहाँ उस टाइप की यूनिवर्सिटी लाइफ नहीं होती जिस तरह की एक अगर आप बैचलर्स कर रहे हो तो उस तरह की जो यूनिवर्सिटी लाइफ होती है। लेकिन अगर आपने उस तरह की इंजॉय करनी है तो आपको थोड़ा सा टच मिलेगा टीएमयूसी में। अच्छा, लेट्स कम बैक टू अवर टॉपिक। अगर आपके पास 2 अकेडमी है, स्कैन्स और पैक, और लेट सपोज राइज भी है और क्रिसेंट भी है, ठीक है। ये कुछ अकेडमीज है जो कि पेशावर पाकिस्तान में है, मिर्चा वाला भी लिख लेते हैं और तबानी भी लिख लेते हैं। ये कुछ बड़ी फेमस अकेडमीज है जो कि पाकिस्तान में मौजूद है, ठीक है। अब आप लोग की लेट सपोज करते हैं आप लोग की सिटी में सारी अकेडमीज मौजूद है, जैसे आप लाहौर में रहते हैं। अब आप लोग परेशान हो मैं किस अकेडमी में जाऊँ। अब आप लोगों ने करना ये है कि एक दिन सुबह निकलना है और इन सब एकेडमीज का आप लोगों ने विजिट करना है, ठीक है। इन सब से आप लोगों ने फीस का पूछना है कि आप लोग एएफडी कितनी फीस में करवाते हैं और तो थोड़ा सा एकेडमी विजिट करना है, एकेडमी में घूमना और देखना है कि किस तरीके की एकेडमी बनी हुई है, उसकी वाइब्स कैसी हैं, थोड़ी सी चेक करना है कि क्लासेस किस तरीके की है, क्लासरूम्स कैसे हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक है। आप लोगों ने वो देखना है और सारी इन सब की फीसेस लेकर आ जानी है, ठीक है। अब आप लोग एनालिसिस करनी है, एक जगह पे लिखना है फीस और एक जगह पे लिखना है एनवायरनमेंट। अब उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों ने रैंकिंग करनी है, ठीक है। अब जो फीस में सबसे कम फीस जो एकेडमी ले रही है और जो सेकंड नंबर पे सबसे कम ले रही है, जो एनवायरनमेंट में 2 अकेडमीज हैं, इन चारों में देखना अगर कोई एकेडमी इन फीस में भी कम है और एनवायरनमेंट भी उसकी अच्छी है, ठीक है। और जरूर फर्स्ट या सेकंड में आ रही है इसकी एनवायरनमेंट। जैसे अगर मैं आपको लेट्स एग्जांपल कहता हूँ स्कैन, अच्छा अगर स्कैन है, लेट्स सपोज स्कैन है तो यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, स्कैन चले जाना है और वहां एडमिशन करवा लेना है। उसकी वजह मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एएफडी क्योंकि बड़ा बेसिक मॉड्यूल है और जो भी टीचर इन सब अकेडमीज में हैं, मैं किसी टीचर की बुराई नहीं कर रहा, वो सब टीचर्स बेस्ट है, एएफडी के लिए बेस्ट है। एएफडी इतना बेसिक मॉड्यूल है, उसमें इतनी बेसिक चीजें हैं कि अगर आप इनमें से किसी अकेडमी में भी जाते हो ना, डिपेंडिंग अपॉन कि आप लोगों से के घर से कौन सी एकेडमी ज्यादा करीब है, कौन सी एकेडमी की फीस कम है और कौन सी एकेडमी का एनवायरनमेंट अच्छा है, ठीक है। वो खुद एनालिसिस करना, जो आप लोगों के लिए सबसे बेहतरीन बन रही है ना उस एकेडमी जाना और एफडी अपना स्टार्ट कर लेना। अगर आप लोग गुजरावाला या किसी ऐसी जगह पे रहते हो जहां सिर्फ एक एकेडमी है, 2 अकेडमी है और आप कहते हो नहीं यार मैं तो लाहौर जाता हूँ क्योंकि यहाँ अकेडमीज कम है, तो ऐसी गलती मत करना, अपना टाइम वेस्ट मत करना। जो पहले लेवल है वो आप अपने ही शहर में बैठ के सुकून से किसी भी एकेडमी से कर लो, ताकि आप लोगों का जो आने जाने का टाइम है वो भी बचे और आप लोग वही टाइम अपनी स्टडीज में दे सको और अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवा सको। अब हमारा सेकंड लेवल आता है स्किल लेवल। अब इसमें 2 चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी, आप लोगों ने या ऑनलाइन करना है या फिजिकल क्लासेस लेनी है। अब स्किल लेवल की जो फिजिकल क्लासेस है, पहले मैं आप लोग को ऑनलाइन का बताता हूँ। ऑनलाइन क्योंकि अकेडमी ज्यादा होती है, टीचर्स काफी ज्यादा है, तो करना यह है कि आप लोगों ने पहले देखना है, अगर आप लोग F5 यानी पीएम का पेपर पढ़ना चाह रहे हो तो देखो यार उसके कौन कौन से ट्यूटर्स मौजूद है, उनका एक नाम, एक लिस्ट बनाओ
और उन हर ट्यूटर की लाजमन बात है कि उनकी डेमो क्लासेस यूट्यूब पे पड़ी होंगी या 1 से 2 लेक्चर्स उनके यूट्यूब पे पड़े होंगे। 1 से 2 दिन दो और उन लेक्चर्स को देखना स्टार्ट करो और अपने पास नोट्स बनाओ कि कौन सा टीचर आपके साथ अलाइन हो रहे हैं, जो आपका पढ़ने का स्टाइल है उनका टीचिंग स्टाइल उससे मैच हो रहा है। जिस टीचर का भी आपके साथ मैच हो रहा है और जो टीचर आपको समझ आ रही है कि यार अच्छे से समझा रहे हैं और आपको ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो रही है, उन टीचर्स के जो भी जिस एकेडमी में पढ़ाते हैं उनके जो भी एडमिशन ऑफिसर उनसे कांटेक्ट करो, फीस में थोड़ी बहुत उनसे बातचीत करो, जो फीस वो बताए हमेशा उस पर मत मानना, कम करते हैं, ठीक है, एडमिशन ऑफिसर्स कम करते हैं, उनसे वो कम करवाओ और एडमिशन ले लो। बाकी अगर आपके कोई फ्रेंड्स है, फ्रेंड सर्कल है, कोई सीनियर है, वो आपको किसी टीचर को बताते हैं, ये नहीं कि अगर आपको क्या मुझे लेट्स सपोज मुझे से बताया, मेरे सीनियर उन्होंने बताया कि यार ये वाले टीचर सबसे अच्छा पढ़ाते हैं F7 तो बस मैं उसी टीचर से पढ़ लूं, ऐसा नहीं करना। उस टीचर की कुछ ना कुछ डेमो क्लासेस देखना ताकि आपको समझ पड़े कि यार वो आपके साथ अलाइन हो रहे हैं कि नहीं, ठीक है। अगर आप फिजिकल क्लासेस लेते हो तो फिर 2-3 एकेडमी चूज करो, उनके टीचर्स के पास जाओ, उनको कहो क्या मुझे 1-2 फिजिकल क्लासेस चाहिए, डेमो क्लासेस चाहिए, वो आप लोगों को इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करेगा, लाजमन प्रोवाइड करेगा। उन्हीं टीचर्स के यूट्यूब पे भी लाजमी लेक्चर्स पड़े होंगे, उधर भी देख लेना, थोड़ा सा एनालिसिस कर लेना किस टीचर की जो पढ़ाने का स्टाइल है वो आपके साथ अलाइन हो रहा है, आपके पढ़ने के स्टाइल के साथ अलाइन हो रहा है। उन्हीं टीचर को चूज करना, उसी एकेडमी जाना और एडमिशन करवा लेना। सेम गोस फॉर प्रोफेशनल के पेपर, प्रोफेशनल में थोड़ी सी ज्यादा एनालिसिस करना क्योंकि ये पेपर थोड़े से ज्यादा डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होते हैं, तो कौन से टीचर आपको ज्यादा लिखने का तरीका सिखाते हैं उन्हीं टीचर्स को चूज करना। मैं किसी टीचर की बुराई नहीं कर रहा, सब टीचर्स बेस्ट है। अगर मैं आपको अपना बताऊं तो मैंने जो AFD अपना किया वो स्कैन से किया है, फिर उसके बाद जो मैंने F4 पढ़ा है वो मिर्चा वाला से पढ़ा है, फिर मैंने F5 जो पढ़ा है वो तबानी से पढ़ा है, फिर F6 F7 F8 सारे मैंने मिर्चा वाला से पढ़े हैं, फिर F9 मैंने विफी से किया था। विफी एक काफी अच्छा इंस्टीट्यूट है, वो लिखना मैं इधर भूल गया था, ठीक है। फिर मैंने उसके बाद SBR मिर्चा वाला से पढ़ा था, जो मुझे लगता है मुझे कहीं और से पढ़ना चाहिए था क्योंकि वो उनका टीचरिंग का स्टाइल मेरे से अलाइन नहीं हुआ था। जबकि F7 में मैंने सेम टीचर से, F6 में सेम टीचर से पढ़ा था और वहां मुझे ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हुई थी। फिर टेक्स्ट मैंने जो ATX था वो मैंने सर वैस मिर्चा वाला से पढ़ा है। फिर उसके बाद जो मैंने AAA था वो सर काशिफ कामरान से पढ़ा, उनकी अपनी अकेडमी है, उनका मेंशन नहीं है यहाँ पर, आप उनके पास भी जाके देख सकते हो। और फिर जो SBL था वो मैंने सर हसन दुसानी से पढ़ा था विफी से, और आधा उनसे पढ़ा था और आधा उनके ही ऑनलाइन लेक्चर से पढ़ा था। तो इस तरीके से मैंने भी काफी डिफरेंट अकेडमी से पढ़ा और आप लोग भी ये करना जरूर ट्राई करना इस तरीके से। किसी एक अकेडमी में पहले दिन से ही पैसे दे के स्टक मत हो जाना, क्योंकि जब आप लोग स्किल और प्रोफेशन में पहुंचते हो तो फिर आप लोग मैच्योर हो चुके हो, तो ACCA में आप लोग डिसीजन ले सकते हो, वहां पर आप लोग डिसीजन लेना और आप लोग उस वक्त अपने लिए बेस्ट टीचर ज्यादा अच्छे से चूज कर सकोगे। फिर मैं बता दूं किसी टीचर की मैं बुराई नहीं कर रहा, सब टीचर्स बेस्ट होते हैं, लेकिन कुछ टीचर्स का कुछ स्टूडेंट्स के साथ टीचिंग स्टाइल अलाइन होता है और कुछ टीचर्स का कुछ स्टूडेंट्स के साथ होता है, और कुछ टीचर्स का कुछ पेपर में ज्यादा अच्छे से टीचिंग स्टाइल अलाइन हो रहा है और कुछ पेपर में नहीं हो रहा। जैसे मैंने बताया, मैंने मिर्चा वाला से सेम टीचर से F7 F6 और SBR तीनों पेपर पढ़े हैं। F7 F6 में मुझे ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हुई थी, जबकि SBR में मुझे लगा था कि शायद मैं किसी और टीचर से पढ़ना चाहिए था। ठीक हो गया, बाकी होप्स हो कि आपको पसंद आई होगी। फिर भी कंफ्यूज हो तो मुझे आके मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, यूट्यूब पे, कहीं पर टिकटॉक पर, जहां पर आप ये वीडियो देख रहे हो या इसकी रील देख रहे हो तो मैसेज कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम।